30 मार्च बरोज़ हफ्ता। शहरी के फ़ौरन बाद गंवेरीवाला के तारीखी ठेड़ पर जाने के लिए निकल पड़े। शहद मलिक की मोहब्बत के घर से लेने आए। अहमदपुर शर्किया पहुंचने तक सूरज तलू होने लगा था। रेलवे फाटक बंद था। हमारी तरह बहुत से मुसाफिर रेलगाड़ी के जरिए अपनी मंजिलों की तरफ महवे सफ़र थे। अहमदपुर शर्किया से हबीब तरीन साहब हमारे रफ़ीक़े सफ़र बने। इस दफ़ा सफ़र रोही में मेरे साथ मेरा प्यारा भांजा जिशान था और शहद मलिक के साथ उनका भाई माजिद। शहर से बाहर निकलते ही देहात के मनाजिर आँखों को लुभाने लगे और फिर तलुए शहर का सहर तारी करने वाला मंजर भी। इन्हीं हसीन और रंगीन जनुओं में हम जल्द ही किला दिरावर जा पहुँचे। दिरावर के इर्द गिर्द के इलाकों में गंदम की कटाई का सीज़न शुरू हो चुका था। रोही के दूर दराज इलाकों से रुवेले अपनी गायों भेड़ों वगैरह के रेवड़ लेकर इधर आ रहे थे। हमारी गाड़ी को रास्ता नहीं मिल पा रहा था और हम खुद भी इस माहौल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। किला दिरावर सामने नज़र आ रहा था और हम रुहेलू और रेवड़ गुजरते देखकर बहुत फरहत और मुसरत महसूस कर रहे थे। दिरावर के बिल्कुल साथ कुछ उमरा ने बड़ी बड़ी हवेलियां बना रखी हैं। ये बड़ी हवेलियां ज़्यादातर बहर के लोगों ने बनाई हुई हैं। इसके फौरन बाद ही रोही का असल रूप सामने आने लगता है। ठाड़ू लाल के टोबे पर शहद मलिक और हबीब तरीन साहब रुके। हम इस दौरान करीब वाक़े टोबे पर चले गए। टोबे में कुछ पानी मौजूद था। परिंदों की आवाज़ें, कदरे ठंडी हवा, छोटे मोटे झाड़ीनुमा दरख्त, सादा फितरी मगर कल्ब व दिमाग को फरहत बख्शने वाला माहौल था। हम सब बहुत महजूज और मसरूर हुए।
इसके बाद हम अगली मंजिल की तरफ रवाना हुए। रोही के गाने सुनते हुए, क्योंकि रोही में कोई और मौसीकी सुनना बदज़ौक़ी और रोही की तौहीन थी। हमें बहुत लुत्फ़ आया। तीस 32 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम अपनी मंजिल मकसूद यानी गंवेरी वाला पहुँचे। यहाँ खुदाई का काम ख़त्म हो चुका था और अब उन्हें प्लास्टिक शीटें रख कर रेत से भरा और ढांपा जा रहा था। अहम जगहों पर निशानात और नंबरात लगाए गए थे। वहाँ हमें अफजल खान साहब और सलीमुल हक साहब, सबका डायरेक्टर जनरल आसार कदीमा मिले। उन्होंने बताया कि ये आसार हड़प्पा के तरक्की याफ्ता दौर के हम असर हैं, यानी कम अज़ कम 4500 साल पुराने। शायद मज़ीद खुदाई पर इब्तदाई हड़प्पा दौर की निशानदही हो जाए। इन दोनों हस्तियों के मुकम्मल इंटरव्यूज़ इंशाल्लाह जल्द शेयर करूँगा। बहुत सी नई बातें पता चली। यकीनन ये आपके लिए भी दिलचस्पी और मालूमात का बायस होंगी। और इंशाल्लाह खित्ते और रोही की तहज़ीब के मुतालिक बहुत अहम मालूमात मिलेंगी। वहाँ मैंने और जिशान ने भी काफ़ी सारी चीज़ें तलाश की और उनके बारे में मालूमात हासिल की। दोनों मुअज़्ज़िज़ हस्तियों का ख्याल था कि अभी ये इब्तदाई मालूमात हैं, हो सकता है कि मज़ीद खुदाई से ये अरसा 5-6 हज़ार साल तक भी चला जाए। तीन 4 घंटे वहाँ गुजारने के बाद हम उनके कैंप में चले गए। थोड़ी देर वहाँ आराम किया। इसके बाद करीब वाक़े गोपो में दोपहर गुजारने का प्रोग्राम बना। दोस्त भी रोज़े से थे।
गोपे में बैठ के हमने खूब गप्पें लगाईं। तपती दोपहर में गोपे ठंडे ठंडे लग रहे थे, जैसे ये गोपे सुकून के गोशे हों। इस फितरी माहौल में हमें बहुत सुकून और सरूर मिला। तीन चार घंटे हमने वहाँ बहुत खुशी और दिलचस्पी से गुजारे और इसके बाद हम वहाँ से रवाना होने लगे। अब हमारी मंजिल बाबा जोगल का मज़ार था, लेकिन रास्ते में डेढ़ का टोबा या पीर का टोबा नजर आया। हम उस तरफ जा निकले। कच्चे मकानात, मस्जिद और एक अच्छा खासा गोपा मौजूद था। गोपा निस्बतन खुला और बेहतर हालत में था। हर तरफ वसी व अरीज खामोश सहरा। यहाँ एक पुख्ता कमरा भी था, जिस पर कोई ताला भी नहीं लगा हुआ था। उसके अंदर एक और कमरा था, जिसकी दीवारें रंगीन और मुनक्कश थीं। कुछ तस्वीर अवेज़ा थीं। किसी रूहानी शख्सियत का डेरा लगता था, लेकिन उस वक्त वहाँ कोई जी रूह तक मौजूद नहीं था। कुछ देर बाद हम वहां से निकल पड़े। इसके बाद हम दादा जोगल सिंह के मज़ार पर पहुंचे। बहुत खूबसूरत मंजर और मज़ार था। चन्नन पीर के इलाके से आए खाना बदोश बच्चे वहाँ टैंकी से पानी भर रहे थे। दादा जोगल का मज़ार बुलंद जगह पर वाक़ है। कबूतर, चिड़ियाँ और दीगर परिंदे बहुत बड़ी तादाद में थे। हमने अंदर जाकर दुआएं मांगी और तस्वीर बनाई। इसके बाद बहर के माहौल का बगौर जायजा लिया। हम काफ़ी देर वहाँ रहे।
ना चाहते हुए दिल के साथ वापसी का सफ़र अख्तियार करना पड़ा। रास्ते में एक ऊँटनी अपने नौज़ैदा बच्चे को दूध पिलाती देखी। ज़ुबान पर सुभान अल्लाह का विर्द जारी हो गया कि खुदा कैसे अपनी कायनात को जारी और सारी रखता है। एक जगह गाड़ी रोककर चरवाहे से रास्ता पूछा। उसने मासूम मुस्कुराते चेहरे के साथ हमारी रहनुमाई की। रास्ते में जा बजा जानवरों के गोल देखे। गाड़ी में मौसीकी मज़ा दे रही थी। और शहर रूही के फितरी मनाजिर बहुत दिलकश और दिलनशीन थे। मीराना के करीब पहुंचकर सब ने रोज़ा अफ्तार किया। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बहुत खूबसूरत दिन गुजरा। बाकी अहवाल जल्द शेयर करेंगे। खुदा हाफिज़।